श्रीगंगानगर में नशे की जड़ें कितनी गहरी फैल चुकी हैं, इसका ताजा सबूत उस समय मिला जब पुलिस ने एक ई रिक्शा चालक से 1.30 लाख नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद कर उसे गिरफ्तार कर लिया। जयपुर से कुरियर के बहाने भेजी गई ये खेप शहर के बीचों बीच स्थित एक नामी कुरियर ऑफिस तक पहुंच चुकी थी, मगर पुलिस की सतर्कता ने इस बड़े रैकेट को मौके पर ही रोक दिया। गुप्त सूचना पर सादे कपड़ों में तैनात पुलिस टीम ने जब संदिग्ध पार्सल उठा ले जा रहे ई रिक्शा चालक को रोका तो उसके थैले से निकली अवैध दवाओं की भारी मात्रा ने अधिकारियों को भी चौंका दिया। और ये कार्यवाही न सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी है, बल्कि नशे के एक बड़े नेटवर्क की ओर खुलता दरवाजा भी है। श्रीगंगानगर के सदर थाना क्षेत्र में सोमवार देर शाम पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। जयपुर से भेजे गए संदिग्ध पार्सल की सूचना मिलने पर पुलिस ने शहर के नगर विकास न्यास कार्यालय मार्ग पर स्थित एक नामी कुरियर कंपनी के ऑफिस के आसपास सघन निगरानी शुरू की। और ये सूचना इसलिए महत्वपूर्ण थी क्योंकि पिछले कुछ समय से कुरियर के माध्यम से नशीली दवाओं की तस्करी की शिकायतें मिल रही थी। अब सूचना के अनुसार जयपुर से एक पार्सल आया था जिसकी गतिविधियां संदिग्ध लग रही थी, और इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए सदर थाना प्रभारी पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ढील ने पूरी टीम को सादे कपड़ों में तैनात किया। जैसे ही रात गहराने लगी और कुरियर ऑफिस में भीड़ कम होने लगी, तभी एक ई रिक्शा चालक बड़े बड़े कार्टन लेकर बाहर निकला। पुलिस की निगाहें उस पर पहले से ही थी, और जैसे ही वह मुख्य रोड पर पहुंचा, पुलिस की टीम ने चारों तरफ से घेराबंदी कर उसे रोक लिया। शुरू में चालक ने खुद को निर्दोष दिखाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस द्वारा ई रिक्शा की तलाशी शुरू होते ही उसकी घबराहट साफ दिखने लगी। उस रिक्शे की तलाशी में पाया गया कि कार्टनों में 35,000 प्रेगावलिन कैप्सूल और 95,000 टेपेटाडोल गोलियां भरी। दोनों दवाएं आमतौर पर चिकित्सकीय उपयोग के लिए होती हैं, लेकिन नशेड़ी इन्हें नशीले पदार्थों के रूप में सेवन करते हैं। वहीं इन दवाओं की कीमत भी बाजार में कम नहीं है। प्रेगावलिन की 10 कैप्सूल वाली एक स्ट्रिप करीब 170 रुपए की आती है, जबकि टेपेटाडोल की एक गोली 15 रुपए से अधिक की आती है। इस आधार पर जब्त की गई खेप की कुल कीमत लाखों रुपए से आंकी जा रही है, और यदि ये खेप बाजार में पहुंच जाती तो नशे के दलदल में फंसे कई युवाओं के लिए ये और भी खतरनाक साबित हो सकती थी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान तिलोकाराम निवासी चक 71 आरबी राय सिंहपुर के नगर के रूप में की हुई है, और ये फिलहाल श्रीगंगानगर में किराए के मकान में रहकर ई रिक्शा चलाता है। पूछताछ के दौरान उसने ये स्वीकार भी किया है कि उसे पता था कि पार्सल में नशीले कैप्सूल भरे हैं। हालांकि उसने गोलमोल बातें कर ये बताने से बचने की कोशिश की कि ये खेप किसे और कहां पहुंचानी थी। अब पुलिस के अनुसार आरोपी के मोबाइल फोन से कई संदिग्ध नंबर भी मिले हैं, और ये नंबर पुलिस की जांच का नया आधार बन गए हैं। इसको लेकर पुलिस का कहना है कि संभव है कि ये नेटवर्क जयपुर सहित कई अन्य शहरों में फैला हो। जांच टीम अब कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और डिजिटल ट्रेल के माध्यम से इस पूरे सिंडिकेट को पकड़ने की दिशा में एक काम कर रही है। पुलिस अधिकारी अभी ये जांच कर रहे हैं कि क्या आरोपी अकेले काम कर रहा था या फिर किसी बड़े रैकेट का हिस्सा था। कई ड्रग तस्कर गरीब या जरूरतमंद लोगों को कुछ पैसों का लालच देकर उनसे डिलीवरी का काम भी करवाते हैं। अब श्रीगंगानगर में हुई यह पूरी कार्यवाही न सिर्फ एक तस्कर की गिरफ्तारी है, बल्कि नशे के खिलाफ लड़ाई में पुलिस की महत्वपूर्ण जीत भी है।